हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 के एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में, और इसमें नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का रहेगा और इसका टीयर 2 एग्जाम यानी मेंस एग्जाम कब होगा। आपका 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच आपका एग्ज़ाम है, और बहुत सारे कैंडिडेट ने तो अपना एग्ज़ाम दे भी दिया होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट इनमें से ये हैं कि मुझे मेरा टीयर 1 का एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा, उनको ऐसा लगता है। तो उनको मेंस एग्ज़ाम डेट के बारे में एक आइडिया मैं आपको ज़रूर दूंगी कि मेंस एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है, ठीक है। तो किसको तैयारी करनी चाहिए मेंस एग्ज़ाम की, ये भी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद सब कुछ पता लग जाएगा कि किसको ज़रूर तैयारी करनी चाहिए और किसको टीयर 1 का पेपर क्वालिफाई हो सकता है। और अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और वीडियोज़, एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम की डेट के बारे में। सीजीएल 2022 के 80 दिन के बाद यानी लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम के 80 दिन के बाद आपका पेपर हो गया था। सीजीएल 2023 के 90 दिन के बाद यानी लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम के 90 दिन के बाद आपका पेपर हो गया था। तो इसी तरीके से सीजीएल 2024 के 85 दिन के बाद यानी लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम के 85 दिन के बाद आपका पेपर हो जाएगा। तो इसी तरीके से यानी कि तो ये एग्ज़ाम आपका 26 सितंबर के 85 दिन के बाद यानी कि 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच आपका मेंस पेपर हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसके बीच में पूरी संभावना है कि आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। 3 महीने आपके बनेंगे। 26 दिसंबर को 90 डेज़ यानी 90 डेज़ 26 दिसंबर को, यानी कि इसके अराउंड आपका मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है। अब आपको पता है टियर फर्स्ट का जो पेपर है वो 36 शिफ्ट में होना है। डेली 1 लाख बच्चे जो हैं वो पेपर दे रहे हैं, यानी कि एक दिन में 1 लाख की कैपेसिटी है, और इस बार 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पास होंगे। ऐसा भी मानना है कि मेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम 2 दिन चले। तो 2 दिन चलेगा तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फंडा भी चलेगा, जो कि ठीक बात नहीं है। इसलिए हम एसएससी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी तरीके से आप जो है इसको 1 डे एग्ज़ाम कर दीजिए मेंस के एग्ज़ाम को, ताकि नॉर्मलाइजेशन की चीज़ें ना आएँ। क्योंकि प्री में तो चलेगा ही, क्योंकि इतने बच्चे का पेपर लेना संभव नहीं है एक दिन में, लेकिन मेंस का पेपर ईज़िली लिया जा सकता है एक दिन में। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में। आपको सामने स्क्रीन पर 2021, 2022 और 2023 की प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि 2023 में जनरल वालों की 150 गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 143, ओबीसी की 145, एससी की 126, एसटी की 118, ईएसएम की 100, ओएच की 115, एचएच की 77, वीएच की 121 एंड अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 57। ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। 2022 में इसी तरह जनरल वालों की 114, ईडब्ल्यूएस की 102, ओबीसी की 114, एससी की 89, एसटी की 77, ईएसएम की 40, ओएच की 70, एचएच की 40, वीएच की 40, अदर पीडब्ल्यूडी की 40। और इसी तरीके से 2021 में जनरल वालों की 130 गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 109, ओबीसी की 117, एससी की 94, एसटी की 81, ईएसएम की 42, ओएच की 77, एचएच की 40, वीएच की 64 एंड अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 40 गई थी। ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बताई है। एंड अब बात कर लेते हैं कि आपकी 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है टीयर 1 एग्जाम की। इसमें आपके जनरल वालों की 130 से 139 नंबर कट ऑफ रह सकती है, एंड ईडब्ल्यूएस वालों की 124 से 132 रह सकती है, एंड ओबीसी वालों की 125 से 134, एंड एससी कैटेगरी की 107 से 117 रह सकती है, एसटी कैटेगरी की 95 से 106 रह सकती है। एंड अब बात कर लेते हैं हैंडीकैप्ड कैटेगरी की। हैंडीकैप्ड कैटेगरी में ओएच वालों की 85 से 90 रह सकती है, एचएच कैटेगरी में 46 से 51 रह सकती है, एंड वीएच कैटेगरी की 59 से 65 रह सकती है, एंड अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 46 से 51 कट ऑफ इसकी रह सकती है। अब बात करते हैं इसमें आपका कितना नॉर्मलाइजेशन रह सकता है। इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स रह सकता है। 10 मार्क्स से ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं जाएगा। ये जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है ना, ये जो सामने स्क्रीन पर है 2024 की जो रह सकते हैं, इसमें भी आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स ही रहेंगे।
अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अभी से मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है। मेंस एग्ज़ाम के 1 महीना पहले ही आपका रिज़ल्ट आएगा टियर फर्स्ट का, तो आपके पास काफ़ी टाइम कम रह जाएगा मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और आपका अगर कोई डाउट या कोई सवाल रह गया हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मुझे ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती रहे।